रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, पर फिर भी सफलता पा लेता है वो जो कभी हार नहीं मानता। तो इसी कोट के साथ मैं आज की अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई होप आप मेरी सारी की सारी वीडियोस को बड़े ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आज अपनी वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, एक्सटेंड करती हूँ। तो मेरी वीडियो का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, वो रहेगी वांट से रिलेटेड। बहुत बार आप वांट कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हो, तो आज मैं इसको डिफ़ाइन कर रही हूँ आपके सामने कि वांट का मतलब क्या है और उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। वांट मीन चाहना। हम हमारी डिज़ायर्स को दिखाते हैं कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। तो जब भी हम हमारी डिज़ायर्स को दिखाएंगे उस समय हम वांट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखूँगी जिनको आपको 2 बार 3 बार सुनना है और बड़े ही अच्छे से बोल के देखना है। अगर आप मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस को बोलेंगे तो डेफिनेटली आप बड़े ही अच्छे तरीके से सॉफ्टली आप इंग्लिश सीख पाएंगे बिना किसी फियर के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट स्टार्ट आवर कंसेप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ कि वांट का जो स्ट्रक्चर होगा, जब आप फ्रेमिंग करेंगे सेंटेंस को, तो वांट को कहाँ पे रखा जाता है। स्पेशली सबसे पहले वांट में एक स्पेसिफिक थिंग है, वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम वोंट जो हमारी वर्ब है उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ कोई और एक्स्ट्रा वर्ब भी हमारे साथ लगती है। तो वहाँ पे हम जो सेकंड वर्ब आएगी उस वर्ब के साथ आपको टू अप्लाई करना है। वी हैव टू यूज़ टू विद अनदर वर्ब एक्सेप्ट वांट। सो अभी कुछ फ्रेमिंग करते हैं सेंटेंस की, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप मेरे साथ बोलिएगा और बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। फर्स्ट सेंटेंस इज, मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि यही जो काम है जो हम कर रहे हैं ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो सेंटेंस रहेगा आई वांट टू स्टडी। आई वांट टू स्टडी। मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। आई वांट टू लर्न इंग्लिश। आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। द सेंटेंस इज आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। अभी मैं सब्जेक्ट को चेंज करती हूँ। मैं के स्थान पे हम किसी को भी रख सकते हैं कि हम मार्केट जाना चाहते हैं। We want to go to market. We want to go to market. मैं मेरी बहन के साथ खेलना चाहती हूँ। I want to play with my sister. मेरी बहन खाना खाना चाहती है। तो अभी हमें बात करनी है मेरी बहन। अभी आपको फोकस करना है कि अभी मैंने बात करी सिंगल सब्जेक्ट की, सिंगुलर सब्जेक्ट की। मेरी बहन, इट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एक है। तो हमें उसको कैसे डिफाइन करना है, यहाँ पे कैसे उसको फ्रेमिंग करना है। हमें वॉन्ट की जगह पे वॉन्ट्स लगा देना है। माई सिस्टर वॉन्ट्स टू ईट फूड। माई सिस्टर वॉन्ट्स टू ईट फूड। राम थोड़ी देर आराम करना चाहता है। राम थोड़ी देर आराम करना चाहता है। राम वांट्स टू टेक रेस्ट फॉर ए वाइल। राम वांट्स टू टेक रेस्ट फॉर ए वाइल। तो ये थे हमारे कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस। अभी मैं आपको कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी यहीं सिखाऊंगी। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे बोलना है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट टू स्पीक। अभी हम सीखते हैं कि हमें नेगेटिव में कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे मैंने कहना है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, ये काम मुझे नहीं करना, नेगेटिव है। तो आपको उसके साथ क्या करना है, हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम है।
पॉजिटिव के जैसे, बट हमें उसमें नेगेटिव सेंस को घुसाना है। तो नेगेटिव सेंस के लिए हमें डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है इन प्रेजेंट फॉर्म। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो या तो डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। डू नॉट हम लगाएंगे जब हम एक से ज़्यादा पर्सन की बात करेंगे, और डज नॉट लगेगा जब आप सिंगुलर पर्सन की बात करोगे, किसी एक इंसान के बारे में बात करोगे। तो अभी चलो कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस सीखते हैं, बोलते हैं मेरे साथ। मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। आई के साथ हम हमेशा प्लूरल का यूज़ करते हैं। आई को हम सिंगल नहीं मानते, आई को हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। आई डू नॉट वांट टू स्टडी। आई डू नॉट वांट टू स्टडी। मैं मार्केट से सामान लाना नहीं चाहती हूँ। तो सेंटेंस रहेगा आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग द थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग द थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। हम बाहर खेलना नहीं चाहते हैं। वी डोंट वॉन्ट टू प्ले आउटसाइड। वी डोंट वॉन्ट टू प्ले आउटसाइड। वे मूवी देखने जाना नहीं चाहते हैं। वे मूवी देखना नहीं चाहते हैं। तो सेंटेंस रहेगा दे डोंट वांट टू गो फॉर मूवी। दे डोंट वांट टू गो फॉर मूवी। अभी अगर हम सिंगुलर की बात करें तो हमारा सेंटेंस कैसे रहेगा सिंगुलर में, जैसे कि राम पढ़ना नहीं चाहता है, या हम सेंटेंस बनाएंगे कि राम मेरी बहन के साथ खेलना नहीं चाहता है। तो सेंटेंस रहेगा राम डज नॉट, क्योंकि राम सिंगुलर है तो हमें डज नॉट का यहाँ पे यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ डू नॉट। राम डज नॉट वॉन्ट टू प्ले विद माई सिस्टर। राम डज नॉट वांट टू प्ले विद माई सिस्टर। सीमा इंग्लिश बोलना नहीं चाहती है। द सेंटेंस विल बी सीमा डज नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। सीमा डज नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। मेरा भाई अच्छा इंसान बनना नहीं चाहता है। ध्यान से सुनना, दैट विल बी द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो। मेरा भाई अच्छा इंसान बनना नहीं चाहता है। तो हमारा जो सेंटेंस रहेगा वो रहेगा माई ब्रदर डज नॉट वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन। माई ब्रदर डज नॉट वांट टू बी अ गुड पर्सन। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आएगी। आपको इन सारे सेंटेंसेस को एटलीस्ट 2 टाइम ये वीडियो आपको देखनी है और आपको फिर इनको बोल के देखना है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बोलना पड़ेगा, बिकॉज स्पीकिंग इज़ अ बेस्ट वे टू प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस आपकी तभी होगी जब आप उनको बोल बोल के देखोगे। तो आपको इंग्लिश को बोलना ज़रूर है अगर सीखना है तो। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।